जय मसीह के दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एलजीएन के प्रशिक्षण के इस वीडियो में। और जैसा कि हम उद्देश्य चलित यात्रा विषय सीख रहे हैं और आपको याद होगा तो हमारे परिचय के कक्षा में हमने कुछ संकेतों के बारे में देखा था और हमने संकेतों के बारे में सीखा था कि इन संकेतों का क्या अर्थ है और कैसे ये संकेत हमें बाइबल के बातों को या फिर इस विषय में सीखने वाली बातों को याद रखने में हमारे लिए सहायक और कारगर साबित है। तो मित्रों, हम इससे आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ संकेतों को देखा था जिसे मैं आपके लिए एक बार दोहरा देना चाहूंगा। जैसा कि सबसे पहला जो संकेत था वो एक मुकुट का संकेत था जो हमें परमेश्वर को दर्शाता है। दूसरा जो संकेत हमने देखा था वो एक पुस्तक का संकेत था जो हमें पवित्र शास्त्र के बारे में बताती है। इसके बाद हमने तीसरा संकेत देखा था, वो 3 संख्याएं थी उसमें, जो 3 संख्याओं के द्वारा हम 2 महान परिच्छेदों की पहचान करते हैं। पहला महान आदेश और दूसरा महान आज्ञा। और फिर इसके आगे का जो संकेत है जो संतुलन के बारे में है, उससे हम सीखते हैं कि इन 2 परिच्छेदों में से कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें हम 5 उद्देश्य भी कहते हैं और कैसे उन्हें हमारी मंडली में संतुलित करना अनिवार्य है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अन्य संकेतों को भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम अगले संकेत की ओर जाएं, मैं आपको एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि हमने देखा था कि मंडली का उद्देश्य परमेश्वर के वचन के अनुसार या यीशु मसीह के महान आदेश के अनुसार सदस्यों को बनाना नहीं है, लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी करना नहीं है, लेकिन इसके अलग लोगों को शिष्य बनाना है। यीशु मसीह ने महान आदेश में कहा, जाओ और सभी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, शिष्य बनाओ, अनुयायी बनाओ। उस यीशु गुरु के पीछे चलने वाले अनुयायी हमें उन्हें बनने में सहायता करना है। और ये 5 उद्देश्य को सीखने और अपनी सेवकाई में लागू करने के द्वारा हम इसी कार्य को अंजाम देने में प्रभावशाली बनने का प्रयास करेंगे। हमने इन बातों को भी देखा था कि एक चेला क्या है, हम एक चेला कैसे बना सकते हैं और हम संसार के अंत तक कैसे पहुंच सकते हैं। इन कुछ बातों को, इन 3 बातों को हम आगे आने वाले संकेतों के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में हमारा अगला जो संकेत है वह एक भवन है जिसमें इन 1, 2, 3, 4, 5 संख्या को आप देख पाते हैं और यह एक स्वस्थ मंडली को दर्शाता है जिसमें 5 उद्देश्यों का संतुलन किया गया है। एक स्वस्थ मंडली साभिप्राय सभी उद्देश्यों में संतुलन बरकरार रखती है। जी हां, एक स्वस्थ मंडली साभिप्राय कहने का मतलब है कि ये स्वयं से होने वाली बात नहीं है, ये खुद ब खुद होने वाली बात नहीं है। इन 5 उद्देश्यों को सिर्फ जानना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें साभिप्राय, अभिप्राय अनुसार, उद्देश्य के तहत संतुलित करना अनिवार्य है। कहने का अर्थ है कि हमें उन्हें संतुलित करने के लिए उन पर खर्च किए जा रहे हैं सबसे पहले लोगों, फिर समय और धन के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या हम इन सभी उद्देश्यों को अपनी मंडली और सेवकाई में संतुलित करने के उद्देश्य से उन्हें सही अनुपात में खर्च करते हैं या फिर इसके विपरीत हम अपनी मंडली की आवश्यकताओं के द्वारा चलाए जाते हैं, अपनी मंडली की जरूरतों के द्वारा आगे बढ़ते हैं, या फिर कहें हमें जो उद्देश्य पसंद होता है उसमें हम काफी अधिक जोर देते हैं और स्वाभाविक रूप से ही उसमें खींचे चले जाते हैं और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक उद्देश्य चलित मंडली इन सभी उद्देश्यों को संतुलित करने का प्रयास करती है। कैसे प्रयास करती है? फिर से मैं दोहराऊंगा, 3 अलग अलग संसाधन का उपयोग सही अनुपात में करने के द्वारा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण संसाधन जो परमेश्वर ने आपको मंडली में दिया है, सेवकाई में दिया है, वह लोग हैं, वे व्यक्ति जो आपके उस दर्शन के प्रति समर्पित हैं, मंडली के दर्शन के प्रति समर्पित हैं।
जिस दर्शन को आपकी मंडली हासिल करना चाहती है, उस दर्शन के प्रति समर्पित हैं। ये लोग हैं आपके सबसे बड़े संसाधन। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संसाधन है समय। आप कहाँ सबसे ज्यादा समय देते हैं और कहाँ आपको सबसे ज्यादा समय देने की जरूरत है। और ये सिर्फ आपका ही समय नहीं है, लेकिन आपके सेवा दल में शामिल हर एक सदस्य और अगुवे के समय के बारे में है। साथ ही साथ तीसरा और महत्वपूर्ण संसाधन धन भी है। पैसे, बजट, हम कहाँ कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना रकम हम कहाँ देते हैं, ये भी हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है। तो हमें इन 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात आराधना, सेवा कार्य, सुसमाचार प्रचार, संगति और शिष्यता के उद्देश्य को अपने इच्छा के अनुसार या अपने पसंद के अनुसार ढालने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना है कि किस में जोर देने की हमें जरूरत है। कौन कौन से है ये 5 उद्देश्य, मैं दोबारा आपके लिए दोहरा दूं। 2 उद्देश्य जो हमें महान आदेश में से मिलते हैं, आराधना और सेवा कार्य, जो हम उस वचन में से लेते हैं जहां यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहली और बड़ी आज्ञा तो यह है कि तो अपने परमेश्वर पिता से संपूर्ण हृदय, मन, शक्ति, बल से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना अर्थात परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। और उसी परिच्छेद में से हम दूसरा उद्देश्य भी पाते हैं जहां पे कहता है आगे, और दूसरा भी इसी के समान है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जी हां, यहां से हम हमारे दूसरे उद्देश्य को सीखते हैं जो है सेवा कार्य। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें लोगों के सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहना चाहिए। हमें सेवा लेने के वाले नहीं बनना है, हमें सेवा देने वाले बनना है। इसलिए तो हम सेवक कहलाते हैं। हमारे गुरु यीशु मसीह ने स्वयं क्या कहा कि वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, लेकिन इसलिए ताकि वह सेवा टहल स्वयं करे। वो हमारे एक प्रारूप हैं, वो हमारे लिए एक उदाहरण है, और हम उन्हीं का अनुसरण करते हुए लोगों की सेवा करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। इसके बाद हम महान आदेश में जाते हैं। महान आदेश में से हम 3 उद्देश्यों को सीखते हैं। जाओ और सभी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। इसमें से हम सुसमाचार प्रचार के उद्देश्य सीखते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां हम एक और उद्देश्य को सीखते हैं जिसे हम संगति कहते हैं। मैं दोबारा आपके लिए कह दूं कि हम इसे संगति क्यों कहते हैं बपतिस्मा को, क्योंकि बपतिस्मा लेने के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार के संगति में आ जाते हैं। और हमें ये लोगों को शुरुआत में बताना बहुत जरूरी है जब भी लोग हमारे मंडली परिवार से जुड़ते हैं। उसके बाद अंत में यीशु मसीह कहते हैं और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। यहां से हम 5वां हमारा उद्देश्य लेते हैं जिसे हम शिष्यता कहते हैं। हमें उन्हें आज्ञा या परमेश्वर की बातें बतानी नहीं है, लेकिन उन्हें मानना सिखाना है। बताने में समय नहीं लगता है, लेकिन सिखाने में बहुत समय लगता है। जी हाँ, तो ये 5 उद्देश्य हैं जिन्हें हमें संतुलित करने का प्रयास करना है। इसके आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? तो हमें एक मंडली में, अपने मंडली में या सेवा में इन सभी 5 उद्देश्यों को संतुलन करने की जरूरत है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं अगले संकेत को, जहां हम एक दिल देखते हैं जिसके अंदर वो संतुलन का तराजू है और साथ ही साथ उसमें क्रूस का चिन्ह भी है। ये एक विश्वासी को दर्शाता है। मंडली का लक्ष्य चेला बनाना है। एक चेला क्या होता है? मंडली का लक्ष्य चेला बनाना है। एक स्वस्थ मंडली ही एक स्वस्थ चेला को बना सकते हैं। एक मंडली जिसमें संतुलन है ही एक संतुलित अनुयायी को आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। देखिए हम वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम एक संतुलित और स्वस्थ चेले बन सकते हैं।
एक चेला क्या होता है? एक चेला एक ऐसा व्यक्ति है जो हर दिन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि वह परमेश्वर के आनंद के लिए योजनागत किया गया है। परमेश्वर ने योजनागत तरीके से हमें बचाया है या लोगों को बचाता है कि हम उसके आनंद के लिए हों, उसकी प्रसन्नता के लिए हों, कि उसे महिमा मिले। यही परमेश्वर की आराधना है। वह हर दिन परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि वह किसी दिन गलती नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वह कभी चूक नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि वह कभी पराजित नहीं होता है या कभी गिरता नहीं है या गलतियां नहीं करता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो निरंतर ये प्रयास करता है कि किस तरह से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। प्रसन्न करने का तात्पर्य वो करना है जो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में चाहते हैं। अर्थात हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। दाऊद के राजपाट के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। दाऊद के सफल राजा होने के बारे में भी हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन साथ ही साथ हम दाऊद के गलतियों को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उसे दूसरे लोगों से अलग बनाने वाली बात यह थी, या राजा शाऊल से अलग बनाने वाली बात यह थी, कि जब उसने गलती किया और उसे गलती का एहसास हुआ, उसे अपनी गलती का बोध हुआ, तो उसने मन फिराया। परमेश्वर को प्रसन्न करने का मतलब यह नहीं कि कभी उसे हम दुखी ना करें या चोटिल ना करें या कभी गलती ना करें, क्योंकि हम इन सारी चीजों में पढ़ते हैं। एक शिष्य इन सारी बातों में पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद एक शिष्य का कोशिश ये होता है कि यदि मैं अपनी गलतियों में भी पड़ जाऊं तो मैं दोबारा उस परमेश्वर के पास आऊं, मन फिराव करूं, पश्चाताप करूं, और ये परमेश्वर को भाता है। एक ऐसा चेला जो हर दिन परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसके प्रति समर्पित है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने इसी योजना से उसे बनाया है। उसके बाद हम दूसरी बात देख पाते हैं, जो विश्वासियों के झुंड से जुड़ा रहता है, अर्थात परिवार के लिए गठित किया गया है। कौन से परिवार के लिए? मसीही परिवार के लिए। वो मसीही परिवार जो स्थानीय मंडली के द्वारा, जिसका परिभाषा दिया जाता है, जिसे स्थानीय मंडली के द्वारा पहचाना जाता है, संगति के लिए गठित किया गया है। जी हां। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि इस चेले से और क्या बातें अपेक्षित है। जो परिपक्व मसीही बनना सीख रहा है, यीशु मसीह के समान बनने के लिए सृजा गया है। जी हां, यहां पर हम शिष्यता के उद्देश्य को एक चेले के जीवन में लागू होते हुए देखते हैं, जहां पे हमें वचन बताता है कि वह यीशु मसीह के समान बनने के लिए कोशिश कर रहा है। हर दिन यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास कर रहा है। किस प्रकार से वो यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास कर रहा है? अपने सोच से, अपने भावनाओं से और अपने कार्यों से। ये वो तीन मुख्य तरीके हैं जिस प्रकार से वो यीशु मसीह के समान बनने का कोशिश कर रहा है। वो यीशु मसीह के समान सोचता है और फिर यीशु मसीह के समान सोचने की वजह से वो यीशु मसीह के समान महसूस करता है, और क्योंकि वो यीशु मसीह के समान महसूस करता है, इसलिए वो यीशु मसीह के समान कार्य करता है। यह हम उस संदर्भ में से समझते हैं जहां यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि उसने जब भीड़ को देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ। जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उनके बारे में कहा गया है कि वह तरस से भर गया, और फिर उसने उन लोगों की सेवकाई की। फिर उसने उनसे कहा कि पके खेत तो बहुत हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह ने लोगों के लिए जो कुछ भी किया, उसके पीछे उसकी गहरी संवेदनशीलता थी, भावना थी। यीशु मसीह सिर्फ हृदय से कठोर तथ्यों पर चलने वाले एक सज्जन पुरुष नहीं थे जिनके अंदर भावनाओं की कमी थी, जो लोगों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते थे। नहीं, इसलिए हम बाइबल में एक संदर्भ में यह भी देख पाते हैं कि यीशु मसीह रोया। उसने लाजर के लिए जो कुछ किया, मरियम के लिए जो कुछ किया, उसके पीछे उसकी भावनाएं भी शामिल थी। तो हमें यीशु मसीह के समान
सोचने की जरूरत है। शिष्य को यीशु मसीह के समान सोचने की जरूरत है। और जब हम यीशु मसीह के समान सोचेंगे तो हम उसी के जैसे ही भावनाओं से ओत-प्रोत होंगे और फिर हम अपने आप को उस कार्य के लिए समर्पित करेंगे जो यीशु मसीह के समान है। तो ये चेला क्या करता है? यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास करता है हर दिन, क्योंकि वो मसीह के समान बनने के लिए सृजा गया है। उसके आगे हम देख पाते हैं कि एक चेले को और कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जो मंडली के सेवा कार्य में योगदान दे रहा हो, क्योंकि वह सेवा के लिए गढ़ा गया है, उसे आकार दिया गया है सेवा करने के लिए। एक दूसरे बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य में इस प्रकार से कहा गया है कि हम सेवा करने के लिए ही बचाए गए हैं। जी हाँ, हम सेवा करने के लिए ही बचाए गए हैं। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए बलिदान होने के लिए, तो उसने हमारी सेवा की और इसलिए हम भी इसी उद्देश्य से बचाए जाते हैं कि हम भी दूसरों की सेवा करें। तो जो एक मंडली के सेवा कार्य में योगदान दे रहा हो सक्रिय रूप से, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी कार्य क्यों ना हो सकता है वो एक सरल सा ही कार्य क्यों ना हो जिसे ज्यादा लोग महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, लेकिन वो योगदान दे रहा है। और ये सिर्फ योगदान देने का अर्थात सिर्फ मंडली में काम में हाथ बटाने की बात नहीं है, सिर्फ ये कुर्सी लगाने के बारे में नहीं है या फिर साफ सफाई के बारे में ही नहीं है। हालांकि ये सभी बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं, लेकिन मंडली में सेवकाई करने का सबसे महत्वपूर्ण संबंध लोगों की सेवा से है कि हम लोगों को सेवा प्रदान कर पाए। उनकी जरूरतें क्या है? क्या उनकी जरूरत यह है कि कोई उन्हें बस बैठकर उनकी बातें सुने, उनके साथ बैठकर चंद मिनट प्रार्थना करें, उनके भारी हृदय को सुन पाए, उनके 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 भावनाओं को समझ पाए? जी हाँ, सेवा करने का मतलब सिर्फ मंच पर सामने आकर के प्रदर्शन करना ही नहीं है या प्रचार करना ही नहीं है या बड़ी बातों की घोषणा करना ही नहीं या आराधना की अगुवाई करना ही नहीं। ये तो वह हर एक छोटा से छोटा कार्य भी है जो यीशु मसीह के नाम पर किया जाता है लोगों की खातिर, लोगों के लिए। तो जो मंडली में योगदान दे रहा है, इसके अलावा और कौन सी बात है? जो परमेश्वर के प्रेम को अविश्वासियों के साथ साझा करता है, अर्थात सुसमाचार का कार्य करता है, मिशन के लिए तैयार किया गया है, लक्ष्य के लिए तैयार किया गया है, जो सिर्फ मंडली की चार दीवारी तक खुद को सीमित नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को वह लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करता है, उन लोगों तक जो अभी तक परमेश्वर के उस प्रेम को ग्रहण नहीं किए हैं, नहीं जाने हैं, नहीं चखे हैं। क्योंकि परमेश्वर का ये मिशन है, परमेश्वर का ये लक्ष्य है कि लोग उसे जाने, क्योंकि इसी प्रकार से परमेश्वर लोगों को अपने विश्वास में, अपने उद्धार में लाते हैं। तो ये जरूरी है कि कलीसिया के चार दीवारी के बाहर भी सक्रिय रूप से लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए। कौन कौन सी बातें हैं जो एक चेले से अपेक्षित है? सबसे पहला आराधना, वो हर दिन परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। दूसरी बात है संगति, वह निरंतर विश्वासियों की संगति में जुड़ा रहता है। तीसरी बात है शिष्यता, वह हर दिन परिपक्व मसीह बनने का प्रयास करे। सिर्फ वो बालक के समान नहीं रह रहा है, लेकिन वो परिपक्व बनने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद हम देख पाते हैं सेवा कार्य, जो मंडली के सेवा कार्य में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। और अंतिम हम देख पाते हैं सुसमाचार का उद्देश्य कि वह मंडली के चार दीवारी के बाहर भी लोगों तक सुसमाचार अर्थात परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए तत्पर है। ये है एक चेला जिसे हम बनाने का प्रयास करते हैं एक उद्देश्य चलित मंडली में, एक उद्देश्य के द्वारा संचालित मंडली में हम ऐसा चेला बनाने का प्रयास करते हैं। हमें साथ ही साथ ये भी सोचने की जरूरत है
कि सिर्फ ये आने वाले नए लोगों के बारे में ही नहीं है, लेकिन क्या वर्तमान में हमारे मंडली में जो लोग पाए जाते हैं, क्या उनके जीवन से हम इन बातों को देख पाते हैं? क्या वे शिष्यता में मजबूत हैं? क्या वे सुसमाचार में मजबूत हैं? क्या वे सेवा कार्य में योगदान दे रहे हैं? या परमेश्वर को प्रसन्न करने में उनके संघर्ष क्या है? ये हमें अपने वर्तमान के लोगों के बारे में भी देखने की जरूरत है, और साथ ही साथ हमें अपने स्वयं के जीवन में भी आकलन करने की जरूरत है, मूल्यांकन करने की जरूरत है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक मंडली परिवार के रूप में हम जैसा चेला बनाने का, शिष्य बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में एक कथन बहुत ही सत्य है कि आप वो नहीं पैदा कर सकते हैं जो आप स्वयं नहीं हैं। यदि मैं एक अच्छा चेला नहीं हूं, तो मैं एक अच्छा चेला पैदा नहीं कर सकता हूं। यदि मैं एक स्वस्थ और संतुलित चेला नहीं हूं, तो मैं एक स्वस्थ और संतुलित चेला बनाने में सहयोग नहीं दे सकता हूं। इसलिए जरूरी है कि ये हर एक स्तर पर लागू किया जाए। तो इस प्रकार का एक चेला हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। एक चेला ये है, 5 बातें आप याद रखें जो अपने जीवन में संतुलन करने का प्रयास करता है। कौन कौन सी है बातें वो? फिर आराधना, सेवा कार्य, शिष्यता, संगति और सुसमाचार प्रचार। इसके आगे हम बढ़ते हैं और आइए हम देखें पासवान रिक वॉरेन की पुस्तक उद्देश्य चरित जीवन का भी यही संदेश है। मेरे सामने ये किताब हिंदी में उपलब्ध है और आप में से शायद कुछ लोगों ने इस किताब को देखा होगा, और इस किताब को पढ़ने के लिए हम काफ़ी रिकमेंड भी करते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। 40 दिन में आप इसे पढ़ करके समाप्त कर सकते हैं। इसमें 40 अध्याय हैं और मैंने इसे स्वयं पढ़ा है और एक बार से ज़्यादा बार पढ़ा है। ये बहुत ही लाभदायक है। मूलभूत बातें बहुत ही सरल शब्द में, बहुत ही सरल रीति से बताए गए हैं। तो इस पुस्तक का संदेश भी यही है कि किस तरह से हम एक संतुलित चेला बन सकते हैं। इसके बाद जिस संकेत को हम देखते हैं वो एक ग्लोब का संकेत है, जिसमें एक हृदय जो एक विश्वासी को दर्शाता है, जो क्रूस के द्वारा दिखाया गया है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं, स्वस्थ मंडलियों में तैयार किए हुए शिष्य यीशु के समान संसार को यीशु के लिए बदलेंगे। यहां पे कहता है स्वस्थ मंडली में तैयार किए गए शिष्य यीशु के समान संसार को यीशु के लिए बदलेंगे। सिर्फ ये हमारे जीवन के बदलने के बारे में नहीं है। जब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है तो हम परमेश्वर के बदलने के कार्य में शामिल हो जाते हैं, संसार को परिवर्तित करने के कार्य में शामिल हो जाते हैं। और हम सिर्फ अपनी चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रहते हैं, हम सिर्फ अपने जीवन तक ही केंद्रित नहीं रहते हैं, लेकिन हम संसार को परिवर्तित करने के परमेश्वर के कार्य में शामिल हो जाते हैं। अपनी चार दीवारी से बाहर, अपने उन संपर्कों में, अपने उन मित्र मंडलियों में उस प्रेम को हम बताने का प्रयास करते हैं जो यीशु मसीह ने बताया। लेकिन इसके लिए हमें एक खास जगह पर शुरुआत करना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, हमारा अगला संकेत इसी बात को दर्शाता है। यहां पे हम एक टूटे हुए हृदय को देखते हैं, जिसके बारे में निर्देशन ये कहता है, क्या आपका हृदय उन बातों से टूटता है जो परमेश्वर के हृदय को तोड़ता है? किन बातों से हम दुखी होते हैं? क्या महंगाई हमारे दिल को तोड़ती है? क्या काम का ना होना हमारे दिल के बात को तोड़ता है? किन बातों से हम दुखी होते हैं? हमारे मन की मर्जी के अनुसार का सरकार नहीं बनता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। कौन सी बात है जो हमें दुखी करती है? क्या हमारा हृदय उन बातों से टूटता है जो परमेश्वर के हृदय से टूटता है? परमेश्वर के एक बड़े भक्त जन ने इस तरह से कहा कि ऐसा होने दे कि मेरा हृदय उन बातों से टूटे जो परमेश्वर के हृदय को तोड़ता है। क्या है वो बातें? कौन सी बातें हैं वो? हम इसे आगे देखने का प्रयास करेंगे।